हेलो एवरीवन। क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं क्लास टेंथ में, लेकिन उनका जब मार्क्स आता है, जब उनका रिजल्ट आता है तो उतना अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे का क्या कारण है वो चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो उसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका आंसर राइटिंग। आप क्लास टेंथ में आंसर राइटिंग कैसे करते हो उस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना परसेंट ज्यादा होगा या कितना परसेंट कम होगा। नॉलेज यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मान लो दो स्टूडेंट है, दोनों के पास सेम नॉलेज है, दोनों पढ़ने में बहुत एकदम सेम समझ लो, ठीक है। लेकिन एक का राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन अच्छा है और एक स्टूडेंट का राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो आप खुद समझ लो कि किसका नंबर ज्यादा बेटर होगा। और आपको एक चीज बता दे कि आपके राइटिंग पे आपका जो परसेंटेज है वो 10% से 15% तक वैरी करता है। हो ऐसा अगर हो कि आपका जो परसेंटेज है वो 80% है, लेकिन उतना ही नॉलेज में आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके आप 95% तक मार्क्स लेकर के आ सकते हो। क्या होता है सर परफेक्ट? क्या परफेक्ट तरीका होता है आंसर को रिप्रेजेंट करने का? तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही चीजें बताने वाले हैं। समझना सबसे पहले, ठीक है। कैसे क्या क्या करेंगे वो सारा चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप समझो, देखो आंसर राइटिंग में ना दो चीजें मैटर करता है। आंसर राइटिंग में दो चीजें मैटर करता है। क्या क्या? पहला कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। आंसर राइटिंग में दो चीजें मैटर करता है। पहला कि आप क्या लिख रहे हो, और दूसरा कैसे लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो का मतलब क्या होगा कि आपके पास नॉलेज कितना है। क्या लिखोगे, जो नॉलेज आपके पास होगा, और उसको कैसे लिख रहे हो, कैसे अरेंज करके लिख रहे हो, कैसा आपका राइटिंग है, वो सारी चीजों पे मैटर करता है। अब हम लोग एक एक करके दोनों चीज पे बात करेंगे, लेकिन अगर हम इसी में बात करें और थोड़ा सा, तो यहाँ पे दो चीजें आता है। एक आता है आपका राइटिंग और एक आता है आपका रिप्रेजेंटेशन, कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, कितने स्ट्रक्चर वे में। तो दूसरा आता है आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि सर मेरा तो राइटिंग अच्छा नहीं है। राइटिंग अच्छा नहीं है तब भी उतना मैटर नहीं करता, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए राइटिंग अच्छा होना जरूरी नहीं है। बता दे रहे हैं आपको, राइटिंग अच्छा होना जरूरी नहीं है रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप उसको कैसे अरेंज करके लिख रहे हो, ये चीजें होता है रिप्रेजेंटेशन। चलो हम लोग देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझो, हम अभी क्या बात किए थे, दो चीजें, कि एक आपका होता है क्या लिख रहे हो, और एक होता है आपका कैसे लिख रहे हो। यही दो चीजें हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों चीजें पे बात कर रहे थे। समझो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, इस पे आपका क्या चीजें मैटर करता है, कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उस टॉपिक से रिलेटेड। आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली कि आपके पास कितना नॉलेज है उस टॉपिक्स को लेकर के। तो नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, चीजों को रिवीजन्स करोगे, चीजों को अच्छे से पढ़ोगे। तो ये चीजें आपका ठीक है, मान लेते हैं कि आपको पता है कि क्या लिखना है, ये चीजें आपको पता है, मीन्स आपके पास नॉलेज है। अब कैसे लिखना है, अभी दो चीजें बात कर रहे थे। क्या क्या? एक कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और एक राइटिंग, ठीक है। एक राइटिंग का बात कर रहे थे और एक रिप्रेजेंटेशन का। अब समझो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं समझना। मान लो आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उसको आप अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहली चीज, क्या आप ट्राई करो आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का। ये चीजें आपको पता होगा, कुछ कुछ चीजें आपको लगे कि सर जो तो हम पहले जानते हैं वही चीज आप बता रहे हो।
एक तो ये हो गया कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो, वो रिप्रेजेंटेशंस को बेटर बनाता है। दूसरा, ज्यादा घिस घिस करके मत लिखो, आप चीजों को थोड़ा सा फैला फैला करके लिखो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना क्लीन कि चीजें रीडेबल हो, ठीक है, पढ़ने में आ जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ना स्पेसियस रखो, ठीक है, स्पेस रखो थोड़ा सा, लाइन बाय लाइन थोड़ा स्पेस होना चाहिए आंसर में, पूरा एकदम घिस घिस करके एकदम मींस कंजेस्टेड करके आप आंसर नहीं लिखा करो। तीसरा, जब भी आप आंसर लिखो, ठीक है, तो देखो कोई भी, जैसे यहाँ पे आप देखना, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आप देख रहे हो, तो इस आंसर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एकदम पूरा लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा एकदम लाइन पे है। ये चीज ऐसा नहीं कि एक यहां से स्टार्ट किए तो एक यहां से चल रहा है, तो तीसरा यहां, तो चौथा यहां, मिसमैच नहीं होना चाहिए, लाइन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, वो भी रिप्रेजेंटेशंस पे अफेक्ट करता है। इधर जो एंडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो पॉइंट एंड हो जा रहा है, नहीं तो उधर भी ट्राई करें कि आप लोग कि थोड़ा सा एकदम लाइन मेंटेन करने का ट्राई करें, ठीक है। दूसरी चीज, ये यहाँ पे बहुत कम स्पेस छोड़ा गया है, हो सकता है थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे और छोड़े, मतलब इतना रखे तो ज्यादा बेटर होगा आंसर में, वो ज्यादा बेटर होगा। ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड के बीच का स्पेस देख लो, वर्ड के बीच में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए और इक्वल हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि एक वर्ड में ज्यादा स्पेस, एक वर्ड के बीच कम स्पेस, ये चीजें। तीसरी चीजें ध्यान रखो कि एक वर्ड दूसरे वर्ड में इंटरसेक्ट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बीइंग का जी आपको नीचे दिख रहा होगा और इसका ए थोड़ा सा टच होता हुआ दिख रहा है, बट टच हो नहीं रहा है। थोड़ा सा अगर ये जी का जो पुच्छी है थोड़ा अगर ऊपर होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता, मतलब ज्यादा अच्छा होता। तो आप देखो कि कभी भी वर्डिंग जो है वो एक दूसरे को टच ना कर रहा हो, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, तो आप ध्यान रखो कि ये टच ना करे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो ये बता दिए, थोड़ा सा स्पेसियस होना चाहिए, थोड़ा स्पेस अगर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके रिप्रेजेंटेशंस में, ठीक है। अब आते हैं राइटिंग पे। ये समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट आपको अच्छे से करना है। हाँ, आपके पास कोई डायग्राम है, वो सब चीजें हैं, उसको भी आप यहाँ पे लिखा करो, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब राइटिंग, राइटिंग भी देखो, ये चीजें ना स्टूडेंट का हैबिट होता है, ठीक है, हैबिट होता है राइटिंग। अब राइटिंग में आप क्या कर सकते हो, अब अगर राइटिंग में आप केवल इतना ट्राई करो कि आप जो वर्ड लिख रहे हो वो आसानी से पढ़ने में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत अच्छे से एकदम दिख रहा है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका आंसर अच्छे से रीडेबल हो, थोड़ा सा दिख रहा हो अच्छे से, बस, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर थोड़ा सा आप अच्छे से लिख रहे हो और आपका ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, तो दोनों मिक्स करके आपका ऑल ओवर मार्क्स मिल जाएगा। मतलब सिंपल ये समझो कि अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया है तो आपको 3 मार्क्स मिलना चाहिए, अगर आपको पूरा आंसर पता है तो। पूरा आपका आंसर पता है तो उसको आप ऐसा रिप्रेजेंट करो कि 3 में से पूरा 3 मार्क्स मिले। ऐसा नहीं कि 3 में 2.5 मिला, हाफ मार्क्स कट गया। ऐसे हाफ मार्क्स 1 मार्क्स अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में कटेंगे ना तो बहुत ज्यादा मार्क्स आपके कट जाएंगे। समझ में आए चीजें? तो क्या क्या बोल रहे थे, 3 में 3 मिलना चाहिए। तो राइटिंग, जैसे हम यहाँ पे राइटिंग लिखे जो वर्ड, तो आपको रीडेबल है ना, बस उतना ही ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, अगर आप इंप्रूव कर सकते हो तो बहुत अच्छा, इंप्रूव कर लो। थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है इंप्रूव तो उतना उस पर माइंड मत लगाओ, थोड़ा क्लीन लिखना चाहिए। और बाकी ये चीज, क्योंकि मेरे इस बार का हम बता रहे हैं, मेरे 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन तब भी उनका परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, एक का 93% आया। उतना अच्छा राइटिंग नहीं था उसके बावजूद भी। तो राइटिंग उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, उसको हम बता रखे थे कि थोड़ा सा क्लीन कर करके लिखना। वो उस तरीके से लिखा तो उसका इतना परसेंटेज मार्क्स लेकर के वो आया, ठीक है। तो नॉलेज तो अपनी जगह पे, लेकिन उसका राइटिंग खराब होने के बाद भी आया। मतलब इसका मतलब ये है कि राइटिंग उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन रीडेबल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, फिर आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है और
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और देख लो, एक चीज और थोड़ा सा देख लो, मैथ्स का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स का देखो, मैथ्स का ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या चीज, गैपिंग। यहाँ पे गैप है ना, पूरा गैपिंग होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे इतना सारा गैप है, यहाँ पे गैपिंग है, ये गैपिंग होना चाहिए। मैथ्स को ना कंजेस्टेड करके कभी मत लिखो, मैथ्स को हमेशा फैला करके लिखो। बोलोगे सर बोर्ड में पेपर कम पड़ जाएगा, पेपर कम नहीं पड़ते हैं, सफिशियंट आपके पास होता है, ठीक है। तो थोड़ा फैला फैला करके लिखो, ऐसा नहीं कि ये लाइन लिखे जस्ट पूरा एकदम एक भी गैप नहीं छोड़ रहे। ये मैथ्स है, मैथ्स में आपको फैला करके लिखना ज्यादा अच्छा होता है, मतलब एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, ये चीजें हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर एक चीज और बात करें, आपको ये इक्वल्स टू का साइन ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, आप कोशिश कर सकते हो एकदम पूरा एक एक लाइन में लिखने का, मतलब एकदम एक एक्यूरेट, थोड़ा सा अच्छा रहता है। रिप्रेजेंट उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर टीचर को लग रहा हो ना कि हाफ मार्क्स यहाँ पे काटना चाहिए, तब भी वो देखेगा बहुत अच्छे से किया हुआ है और नहीं काटेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा फोकस करते हो अगर आप, तो ठीक है। हाँ फिगर वगैरह डायग्राम वगैरह जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ज़रूरत है, आप लोग बनाया करना, ठीक है। फिगर मैथ्स में या कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट में फिगर वगैरह प्रॉपर वे से बनाया करो। तो अब आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के ज़रूर आओगे, है ना। तो चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।